नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, आज आप लोगों को मैंने कुछ सूत्र दे दिए हैं। सूत्र आपको तैयार कर लेने हैं, जो मैंने दे दिया है इनको देख ले, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। कुछ फार्मूले हैं जो आपको तैयार करने हैं। अब इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो पहली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1। क्या है? प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली कितनी है? 2.1। जब एक तरफ से आप पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। पूरी एक्सरसाइज पढ़ें, पूरा चैप्टर पढ़ें, उसके बाद अगर समझ नहीं आता तो कमेंट करके बताएं, फिर से बता दिया जाएगा। अभी देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या दे रखा है। जो सूत्र दिए गए सूत्र आपको तैयार करने हैं। सूत्रों के बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्ज -1/2। क्या लिखा गया है? साइन इनवर्ज -1/2 ये लिखा गया है। इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए मैंने जो आपको सूत्र बताया है, जो सूत्र दिया है, तो सूत्र उसमें जो पहला सूत्र लिखा गया है, एक सूत्र मैंने ये भी बताया आपको, साइन इनवर्ज 1/x बराबर सूत्र होता है कासिक इनवर्ज x। कासिक, और अगर बोल दे आपको काट इनवर्ज 1/x क्या होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्ज x। तो ये फार्मूले मैंने दे भी दिया है, उनको वहाँ से भी याद कर लेंगे, यहाँ भी थोड़े से देख ले। अब इसमें से जो पहला सवाल दे रखा है, ठीक, तो पहला सवाल तो लिखा सेम है, इसी तरीके से ये फार्मूले लिख दिए। अब मैंने जो आगे फार्मूले 6 फार्मूले और दे रखे हैं, तो जो 6 फार्मूले और दे रखे हैं उसमें से पहला जो फार्मूला लिखा गया, एक फार्मूला ये होता है साइन इनवर्ज -x बराबर कितना होता है? माइनस साइन इनवर्ज x होता है। ये फार्मूला मैंने दे रखा है, याद कर लेंगे फार्मूले। तो अब देखो ये x की जगह कितना है? 1/2। x जगह हमारा कितना है? 1/2। तो जहाँ x है वहाँ पर 1/2 है। इसका मतलब है ये जब यहाँ माइनस होता है तो इधर जाते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस ये चिन्ह बाहर ले लेंगे और ये लिख देंगे हम साइन इनवर्ज 1/2। इतना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस लगा है, माइनस लगा रहने देंगे, साइन इनवर्ज ये लिख दिया। साइन में 1/2 किसका मान होता है? ये कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री है, उसके फार्मूले हैं, सूत्र कुछ याद रखेंगे। कक्षा जो ना आते हो यदि तो बता दें तो हम बता देंगे वो भी, और कक्षा 10 में वैसे पढ़े होंगे, वैसे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका बेस बहुत कमजोर है। अब आप ये समझ लें, साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 होता है। और कक्षा 10 में आपने जो कोण होता है, कोण को रेडियन में बदलने के लिए कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा। कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। जो जैसे 60 अंश है, 60 अंश को रेडियन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 30 अंश है तो उसको रेडियन में बदलना है, कैसे बदलेंगे? अब ये साइन में 1/2 लिखा है, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो साइन में 1/2 जो मान होता है वो साइन 30 का होता है। साइन 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे, π/6। अगर बदलना ना आता हो तो यहाँ साइड में देख लें। ये अगर देखना चाहें यहाँ से देख लेते हैं। ये 30 अंश लिखा है, 30 को जब रेडियन में बदलेंगे तो π/180 का गुणा कराते हैं, π/180। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3×18, तो ये कितना आ जाएगा? π/6। ये रेडियन में आपका बदल गया। ठीक, अगर रेडियन से आपको कोण में बदलना हो तो 180/π कर देते हैं, बात वही हो जाती है। यहाँ से साइन से ये साइन कट जाएगा, ये माइनस है और ये π/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या लिखा गया है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कास इनवर्ज √3/2। क्या लिखा है? कास इनवर्ज √3/2 ये दिया गया है। तो अब हमने आपको एक सूत्र बताया है कि कास इनवर्ज x बराबर क्या होता है? कास इनवर्ज x, कास इनवर्ज 1/x होता है, तो ये हो जाता है। लेकिन हमको ये सीधे मान दिख रहा है। जब सीधे हल हो जाए तो उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, सीधे अगर हल हो रहा है तो सीधे हल कर देते हैं। तो ये सीधे हल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये कास इनवर्ज लिखा है। कास इनवर्ज √3/2 किसका मान होता है? √3/2 कास 30 का मान होता है। तो कास 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे? 30 अंश को रेडियन में अभी बताया था π/6 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा? कास π/6 हो जाएगा। और इस कास से कास ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आंसर आपका? π/6, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीसरा नंबर आपका लिखा गया है कासेक इनवर्ज 2।
कासेक इनवर्ज 2 दे रखा है। इसमें भी मान पता होना चाहिए, कासेक इनवर्ज 2 लिखा गया है तो इसको कासेक इनवर्ज, दो कासेक में किसका मान होता है, दो कासेक में किसका मान होता है। अगर कासेक का मान आपको नहीं आता तो कासेक वाले को हम किस में बदल लेंगे, साइन में बदल सकते हैं। साइन में जैसे ये लिखा गया, ये कासेक है, इसको अगर कासेक को साइन में बदलेंगे तो 1/, में जाएगा 1/2। और अगर ध्यान से देखें तो 1/2 30 का मान होता है, तो ये कितने का हो जाएगा, कासेक 30 का मान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब कासेक 30 का मान हो जाएगा, कासेक 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6। 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6। कासेक से कासेक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, π/6। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या दे रखा है, चौथा नंबर आपका लिखा गया है tan इनवर्ज -√3। क्या लिखा है, tan इनवर्ज -√3 दे रखा है। ये tan इनवर्ज -√3 इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये tan इनवर्ज हमने आपको फार्मूला बताया था, tan इनवर्ज -x जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्ज -x। इसी के आगे फार्मूला करना याद है तो ये देख लें, tan इनवर्ज जो -x होता है वो हमारा बराबर होता है tan इनवर्ज x। इसके बराबर होता है नहीं याद तो देख लें। अब जहाँ ये माइनस चिन्ह केवल आगे आ जाता है, बाकी वैसे ही लिख देते हैं, तो ये भी माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस ये कितना हो जाएगा tan इनवर्ज ये √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये माइनस लगा है, tan इनवर्ज लगा दो, ये कितना √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का। 60 को रेडियन में लिखते क्या है, π/3 तो लिखते हैं, tan से tan कट जाएगा तो माइनस ये कितना आ जाएगा, π/, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर। क्या लिखा है आपका, लिखा है कास इनवर्ज -1/2। क्या लिखा है, कास इनवर्ज -1/2। हमने आपको सूत्र बताया था, सूत्र नहीं है तो ये बगल में देख लें। सूत्र होता है कास इनवर्ज -x बराबर पाई माइनस कास इनवर्ज x। यही होता है सूत्र, मैंने फार्मूला बताया भी था पहले। अब ये पाई लग जाता है तो पाई लगा देते हैं, माइनस ये कास इनवर्ज, ये माइनस की वजह से सूत्र बदल जाता है, तो कास इनवर्ज 1/2 हो जाएगा, ये आपका फार्मूला। ये जो लिख दिया मैंने बगल में, ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक। तो अब ये पाई माइनस कास इनवर्ज ये लिख दिया। अब ये देख लें 1/2 कास में किसका मान होता है, अगर याद हो आपको, नहीं याद तो याद कर लें। एक कास 60 का मान होता है, कास 60 को रेडियन में लिखेंगे क्या, π/3 लिखेंगे। कास से कास कट जाएगा तो ये पाई माइनस ये वाला π/3, ये अपान 1 मानकर क्रॉस गुणा, 3 का इधर गुणा, तो 3 पाई माइनस ये वाला पाई बटे ये वाला 3 पाई में 1 पाई घटेगा तो कितना बचेगा, 2 π/3। यही आपका आंसर है। छठवां नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या लिखा गया है, tan इनवर्ज -1 कितना है, tan इनवर्ज -1 दिया गया है। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, मैंने फार्मूला आपको बताया है, नहीं याद तो फार्मूला देख लें साइड में। tan इनवर्ज -x बराबर सूत्र होता है, माइनस आगे लग जाता है tan इनवर्ज x, ठीक। तो अब ये जो माइनस होता है, मतलब यहाँ x की जगह तो 1 है, लेकिन ये जो माइनस ये आगे आ जाता है, तो यहाँ पर भी आगे कर देते हैं माइनस tan इनवर्ज, ये 1 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, माइनस ये लिखा है tan इनवर्ज 1। tan में किसका मान होता है, tan 45 मतलब π/4। रेडियन में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत है, अगर रेडियन में नहीं चेंज करना आता तो बता दें, हम आपको बता दें, कमेंट करके बता दीजिएगा। इससे कट जाएगा, माइनस ये π/4, ये माइनस बच जाएगा, π/4 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, छः के बाद सातवां नंबर क्या लिखा है, सेक इनवर्ज 2/√3। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके बता देते हैं, क्योंकि सारे सवाल एक ही, ठीक है। अब इसको कास में बदल के बता देते हैं, ठीक। वैसे अगर मान आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत अच्छा है, मान याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मान लो कि आपको सेक का नहीं याद आया, कास का याद रहा, तो कास में बदलेंगे कैसे, तो इसको कास इनवर्ज लिख सकते हैं, ये √3 ऊपर चला जाएगा बटे 2 हो जाएगा, कास इनवर्ज √3/2। अब ये कास इनवर्ज लिख दिया है, और √3/2 कास में किसका मान होता है, √3/2 कास में किसका मान होता है, आपको याद होना चाहिए। ये √3/2 जो होता है मान कास में, वो कास 30 का होता है। 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, 30 को रेडियन में लिखेंगे
π/6 लिख देंगे, इससे कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, π/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा गया है काट इनवर्ज √3, यही तो दिया गया है काट इनवर्ज √3। तो ये लिखा है काट इनवर्ज √3, काट में किसका मान होता है, कॉट 30 का मान होता है, सॉरी कॉट होता है कॉट 30, 30 को रेडियन में भी ऊपर बताया था क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, कॉट से कॉट कट जाएगा, ये कितना आएगा π/6, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कास इनवर्ज -1/√2, यही दिया गया है कास इनवर्ज -1/√2। हमने आपको फार्मूला बताया है, साइड में लिख भी देते हैं, फार्मूला होता है कास इनवर्ज -x बराबर पाई माइनस कास इनवर्ज x, यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला देख लें, ये जो माइनस की वजह से ये चेंज हो जाता है, पाई आगे लग जाता है, तो पाई लगा देंगे माइनस ये वाला कास इनवर्ज, x की जगह जितना है उतना ही लिख देंगे कि x की जगह कितना है 1/√2 लिख दिया है, तो पाई माइनस ये लिखा है कास इनवर्ज 1/√2, कास में किसका मान होता है, कास 45 मतलब 45, π/4 रेडियन में लिखते हैं, इससे कट जाएगा तो पाई ये माइनस बचा π/4 अपान 1 मानकर क्रॉस गुणा, 4 का इधर गुणा, 4 पाई माइनस पाई बटे ये वाला 4, 4 पाई में 1 पाई घटेगा तो कितना बचेगा 3 पाई बटे 4, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कासेक इनवर्ज -√2 दे रखा है, कासेक इनवर्ज -√2। अब कासेक इनवर्ज -√2 है तो इसको आप सीधे, आपको मान याद होना चाहिए, या कासेक इनवर्ज -x का फार्मूला याद होना चाहिए, आसान है वैसे, कोई बड़ी बात नहीं, माइनस चिन्ह आगे आ जाता है, फार्मूला जो होता है लिख देते हैं साइड में, फार्मूला क्या होता है कासेक इनवर्ज -x बराबर माइनस कासेक इनवर्ज x, यही होता है फार्मूला, होता है कि नहीं होता, ठीक, लिख दिया। लिखने के बाद अब ये हमने बताइए माइनस आ गया, माइनस आगे आ गया तो ये कितना हो जाएगा कासेक इनवर्ज √2, बस अब मान याद होना चाहिए, कासेक में √2 किसका मान होता है माइनस, ये लगा दिया, कासेक इनवर्ज माइनस इनवर्ज √2 किसका मान होता है कासेक में, कासेक 45 मतलब 45, 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं, इससे कट जाएगा तो ये माइनस और ये π/, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, लिखा है tan इनवर्ज, इसमें मान निकालने के लिए बोल रहा है, मान पहले भी निकालना था, tan इनवर्ज 1 प्लस कास इनवर्ज -1/√2 प्लस साइन इनवर्ज 1/-1/2, इसको हल करना है। तो जैसे अभी तक पीछे हल करते चले आए सेम वैसे ही हल करेंगे, थोड़े थोड़े के बीच में प्लस लगाया, प्लस जो चिन्ह लगाया लगा रहने देंगे, एक एक स्टेप हल करेंगे, पहले ये बीच में जो चिन्ह लगाया वो लगा रहने देंगे। ये tan इनवर्ज लिखा, इसको लिख दिया, 1 tan में किसका मान होता है tan 45, 45 का मतलब π/4, ये प्लस लगाया प्लस लगा दिया। कास इनवर्ज -x का सूत्र लिख देंगे, सूत्र पीछे कई बार बताया, अब याद कर लो, अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्ज 1/2, ठीक, ये प्लस लगा था तो प्लस लगा दिया। साइन इनवर्ज -x लिखा है ना, तो इसमें सूत्र क्या होता है माइनस आगे आ जाता है साइन इनवर्ज x, x की जगह 1/2, इतना हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अब ये कट जाएगा तो ये इधर बचा π/4, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, ये पाई लिखा है पाई लिख दिया, माइनस ये कास में किसका मान है, कास इनवर्ज ये लिख दिया, कास में किसका मान है 60 का, 60 को रेडियन में लिखते क्या है π/3, कास π/3, ठीक, प्लस ये प्लस और माइनस गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्ज ये लिख दिया है, और 1/2 साइन में किसका मान होता है साइन 30, 30 का मतलब π/6, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये π/4 प्लस पाई माइनस ये वाला π/3, और ये माइनस लगा ये वाला π/6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब पूरे में लासा ले लेते हैं, लासा कितना हो जाएगा, ये 12 लासा हो जाएगा,
4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 3 का इसमें गुणा होगा, इस 4 का इसमें भाग देते हैं, जितना आता है उसका ऊपर वाले में गुणा कराते हैं। 4 का इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का इस पाई में गुणा कराएंगे 3 पाई, प्लस लगाया प्लस लगा दिया, यहाँ कोई नहीं है तो 12 पाई ये डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस इधर 3 चौको 12, 4 बार गया, अब 4 का ऊपर गुणा, माइनस 6 का इसमें भाग कराएंगे, 6 दूनी 12, 2 पाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लो और माइनस माइनस वाले जोड़ लो, तो 12 और 3 15 पाई, माइनस 4 और 2 6 पाई, बटे ये वाला 12, दशमलव नहीं है 12 है, वो पेन चलाने पे हो गया। 15 पाई में 6 पाई घटेगा तो कितना पाई बचेगा, 9 पाई बटे 12, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई बटे 4। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है 12 नंबर, कास इनवर्ज 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्ज 1/2 इतना दिया गया है। तो कास इनवर्ज ये लिखा 1/2, कास में किसका मान होता है, कास 60, 60 का मतलब क्या लिखेंगे रेडियन में, कास पाई बाई 3, प्लस लगाया 2 लिखा है 2 लिख दिया, साइन इनवर्ज लिखा है साइन इनवर्ज लिख दिया। साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 का, 30 को रेडियन में लिखते क्या है, पाई बाई 6 लिखते हैं। इस साइन से साइन कट जाए, कास से कास कट जाएगी, इधर बचा पाई बाई 3 प्लस ये वाला 2 बचा, गुणा लगाए ये वाला पाई बटे 6 बचा, इसको काटेंगे 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर देख लें आगे, इधर बचा पाई बाई 3, ये प्लस लगाया, ऊपर बचा पाई नीचे बचा 3, इसको जब लासा लेंगे 3 तो ऊपर पाई प्लस पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपान 3। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 13 नंबर। 13 नंबर ऑप्शन में है, कोई खास नहीं है। हमने आपको सारणी दिया है, सारणी देख लें ध्यान से। सारणी में जो मान लिखे गए हैं वो दिया गया है, साइन इनवर्ज का मान जो होता है वो -1 और 1 के बीच में या -1 और 1 के बराबर इक्वल लिखा है। आगे -π/2 कामा π/2 लिखा गया है, लिखा है, ये क्लोज इंटरवल में लिखा गया है। तो -π/2 या बड़े ब्रैकेट में जैसा आप समझ सकें, -π/2 कामा π/2 लिखा है। तो जो साइन का मान होता है वो -π/2 कामा π/2 के बीच होता है या इनके बराबर होता है। तो और कासेक का भी यही मान होता है, लगभग लगभग क्या होता है ये कास का, लेकिन 0 से पाई के बीच में या इनके बराबर होता है। सेक का 0 से पाई और π/2 इस तरीके से होता है, और टेन का -π/2 कामा π/2 होता है, और काट का 0 कामा पाई इसके बराबर या इसके बीच में होता है। तो अब जो हमारा सवाल है, सवाल के अनुसार लिखा है साइन इनवर्ज, क्या लिखा गया है, साइन इनवर्ज x बराबर y, इतना दिया गया है, साइन इनवर्ज x बराबर y दिया गया। इसका मतलब जो हमारा साइन का मान होगा वो कितना होगा, या तो π/2 के बराबर या इसके बीच। तो ऑप्शन π/2 के बराबर वाले कौन से हैं, मतलब अगर ये साइन इनवर्ज x जहाँ पर लिखा है यहाँ π/2 इतने की जगह ये π/2 हो या -π/2 हो, ये या π/2 ये, मतलब ये -π/2 या π/2 हो, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किस कौन से ऑप्शन में, ए पार्ट में तो π/2 है भी नहीं, सी पार्ट में भी नहीं, मतलब ये दोनों होंगे नहीं। और डी पार्ट में देखो तो डी पार्ट में बराबर नहीं लगा, इसमें लिखा है -π/2 ग्रेटर y लेसर π/2 लिखा है कि नहीं लिखा, इसका मतलब इसमें इक्वल कहीं नहीं लगा, इसका मतलब बराबर नहीं लगा। तो बराबर किस में लगा है, बी पार्ट में। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या लिखा है, -π/2 ग्रेटर इक्वल y लेसर इक्वल π/2। इसमें देखो ये π/2 -π/2 दोनों सम्मिलित हैं, बराबर ये साथ में लगा है, लगा है नहीं लगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा है tan इनवर्ज √3 tan इनवर्ज √3 माइनस सेक इनवर्ज -2, tan इनवर्ज √3 माइनस सेक इनवर्ज -2 ये दिया गया। इसको भी हल कर लेते हैं जैसे पीछे लिखा था। ये लिखा है tan इनवर्ज लिख दिया, √3 tan में किसका मान होता है, देख ले, √3 tan में किसका मान होता है, तो tan 60 का होता है। 60 को रेडियन में लिखते क्या, याद होना चाहिए आपको,
60 को जो रेडियन में लिखते हैं पाई/3, पाई/3 लिखते हैं। अगर ना आता हो तो ऐसे चेंज कर लिया करो, बस पाई/180 करके रेडियन में बदलना है तो ऐसे, और अगर डिग्री में बदलना है तो 180/पाई, 0 से 0 6 तिरका 18, तो कितना आ जाएगा आपका पाई/3 आ जाएगा। वही लिखा हमने, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, ये सेक इनवर्ज लिखा है। अब एक चीज़ अब देखो सेक इनवर्ज -2 लिखा था, लिख दिया, इससे कट जाएगा, इधर कितना बचा पाई/3 माइनस। अब ये क्या लिखा गया है, इसे मंजिला ब्रैकेट लगा देंगे, सेक इनवर्ज -x, इसका मैंने फार्मूला आपको बताया है, क्या होता है पाई माइनस, तो पाई माइनस सेक इनवर्ज एक्स की जगह कितना है 2, यही तो होता है। तो ये पाई/3 माइनस लगाया, मंजिला ब्रैकेट है, पाई माइनस सेक इनवर्ज, ये 2 सेक में किसका मान होता है, याद होना चाहिए आपको, सेक में जो 2 मान होता है वो सेक 60 का होता है। 60 का मतलब रेडियन में क्या लिखेंगे, सेक रेडियन में पाई/3, यही तो लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते, ये इससे कट जाएगा, तो ये पाई/3 माइनस चिन्ह का अंदर गुणा, तो माइनस पाई, और ये वाला यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पाई/3, ये पाई/3 और पाई/3 जुड़ के कितना हो जाएगा 2 पाई/3, ये माइनस लगा, ये वाला पाई लगा दिया। लगाने के बाद देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो ये आपका जो दिया गया है, इसमें अपान 1 मानकर लासा ले लेंगे, लासा लेंगे तो इधर 2 पाई माइनस ये वाला जाएगा 3 पाई बटे ये वाला 3, 2 पाई में 3 पाई घटेगा तो कितना बचेगा -पाई/3, यही आपका आंसर है।